हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज एक अपन जो है तो सबसे कॉमन और सबसे यूनिक चीज़ पे बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, अपन वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उन सारे बच्चों में जो कॉमन है उस पर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इजीली एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है ना। मतलब अपन एक जो है तो स्मार्टनेस के बारे में बात करेंगे कि ये स्मार्टनेस होनी ही चाहिए, तो अपन कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी। मैं हालांकि मेरा जो है तो लिमिटेड क्राइटेरिया रहा है, मैंने केवल व्यापम के एग्ज़ाम दिए हैं और MPPSC बस। मतलब मैंने अदर स्टेट कभी जो है तो ट्राई नहीं किया, अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे तो हालांकि जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़ी सी कम है, लगभग 3-4 ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरे एग्ज़ाम ट्राई करता तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ भी जो है तो है ना, मतलब अच्छे रिजल्ट ही मिलते। तो मैं अपनी वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था और क्या अपन को करना चाहिए, कैसे स्मार्टनेस लानी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपन को अलर्ट मोड में रहना है। जब तक अपनी तैयारी चल रही है तब तक अलर्ट रहना है। कहीं किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आ रही है, स्टेट मतलब किसी भी स्टेट मतलब जो हिंदी भाषी राज्य है, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, है ना, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे राज्यों में अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो अपन को अलर्ट रहना है। अगर वो अपने काम की है तो फॉर्म जरूर डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि कुछ फिक्स एग्ज़ाम ही देख लेते हैं कि हमें MP कांस्टेबल ही देना है, बस उसके अलावा एग्ज़ाम ही नहीं देना। तो 4-4 साल वैकेंसी जो है तो लेट आती, तो पता चला अपन बैठे रह गए, फिर बाद में बोलते हैं कि जो है तो तैयारी की लेकिन वैकेंसी नहीं आई। तो अपन को सबसे कॉमन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने अंदर मेंटेन करनी वो ये कि अलर्ट रहना है, कहीं भी कोई वैकेंसी आए फॉर्म जरूर डालना है। दूसरी जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अपने बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, GS हो गई, ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आती है, ये 4-5 जो चीज़ें हैं। और करंट अफेयर से तो रेगुलर ही अपडेट होते रहना है। करंट अफेयर तो अलग प्रोसेस है, वो तो चलते ही रहने देना है ना, डेली करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। ये बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कोई भी वनडे एग्ज़ाम होगा, मैथ, रीजनिंग, GS रहेगी ही रहेगी, साइंस रहती ही रहती है ना। तो ये कॉमन चीज़ें अगर अपन ने तैयार कर ली हैं तो हम कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आराम से पेपर निकलेगा, है ना। यूपी कांस्टेबल वगैरह अपने MP से इतने इजी रहते हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो अपन को ये कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है। और मैंने बताया कि फॉर्म जरूर डालना है, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो बिल्कुल यही जो है तो तरीके से चला था। लगभग 7-8 एग्ज़ाम निकले उसके, लोगों को पता नहीं कि ये कोई वैकेंसी आई भी थी, और भाई को सब पता था। वैकेंसी आई, फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिया, जो भी फिजिकल वगैरह हुआ या कि मेडिकल आगे की जो भी प्रोसेस हुई पूरी करके 7-8 ज्वाइनिंग लेटर उसके पास रखे हैं, है ना। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बस ये 2 चीज़ें आप जो है तो मेंटेन कर लीजिए, और चुटकियों में एग्ज़ाम निकलेंगे, कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। मैं बता रहा हूँ कि पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, पटवारी में स्कोर ठीक रहा। इसके बाद जो है तो मैं PSC में अपना लग गया। डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम हुआ था जो फॉरेस्ट गार्ड के साथ हुआ था, और उसके बाद ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने कुछ भी पलट के नहीं देखा था, इवन करंट अफेयर तक रिवाइज नहीं किया था। 81 मेरे डिप्टी जेलर में आए और 85 जो है तो ग्रुप 4 में आए थे। कहीं कुछ भी नहीं रिवाइज किया था पटवारी के बाद से। पर चूंकि अगर बेस आपने वो कंप्लीट कर रखा है तो आपका जो एक एवरेज स्कोर है वो होगा ही होगा। मतलब आपके 100 में 80-85 तक स्कोर होंगे ही हो, बिल्कुल फिक्स है। तो आप ये 2-3 चीज़ें मेंटेन कर लीजिए तो कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। कोई ऐसा नहीं कि केवल अपन को MP का ही या व्यापम का ही देना, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, एग्ज़ाम आराम से निकलेंगे, है ना। फिर देखिए नौकरियों की लाइन लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है तो चीज़ जो है तो जो टिप्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।